आज की घटना ओडिशा में हुए अपराधों में अब तक का सबसे जघन्य अपराध माना जाता है, क्योंकि साल 2013 में ओडिशा की एक घटना ने लोगों का रिश्ता पे से भरोसा उठा दिया। ये घटना एक ऐसे शख्स की है जिसने जिस औरत के साथ 7 फेरे लिए, हमेशा साथ रहने की कस्में खाई, उस शख्स ने उसी औरत का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उस शख्स ने अपनी पत्नी को छुपाने के लिए जो कदम उठाए वो कत्ल से भी ज़्यादा खौफनाक और शर्मनाक थे। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। ये घटना है ओडिशा की। ओडिशा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके के एक मोहल्ले में सेना का रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था और यह लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था और रिटायर्ड हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। सोमनाथ परिदा का घर वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ही अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और जिसने पूरे ओडिशा को हिला दिया। चूँकि सोमनाथ परिदा अपने पत्नी के साथ इसी आलीशान घर में रहता था और उस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहा करते थे, सोमनाथ परिदा और उसकी पत्नी। चूँकि सोमनाथ परिदा ने 1970 में उषा श्री से शादी की थी और शादी के बाद सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका चला गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर्ड हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ उस 2 मंजिले घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ ये दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 60 साल की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। उसके आसपास के लोग उसके बारे में बताते हैं कि सोमनाथ परिदा सबसे अजीब किस्म का आदमी था और सोमनाथ परिदा ने सच में इस बात को साबित भी कर दिया। यहाँ तक कि उसके मोहल्ले के लोग सोमनाथ परिदा के घर के आसपास भी नहीं जाते थे। और एक चौंकाने वाली बात ये थी कि सोमनाथ परिदा शाम को 6 बजे ही सो जाता था और सुबह के 3 बजे जग जाता। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान होता जैसे वो घर बंद पड़ा हो। अगर कोई उसके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता तो वह उस पर चिल्लाने लगता था और उसके घर के आसपास एक मंदिर भी था। अगर उसमें कोई घंटी बजाता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके घर में हमेशा उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े हुआ करते थे, लेकिन जैसे तैसे इन दोनों की जिंदगी कट रही थी। और रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ परिदा ने कई प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया था और WHO संगठन में सलाहकार के रूप में भी काम किया था। सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक भी था और सोमनाथ के दोनों बच्चों की बात कभी भी अपने पिता से नहीं बनती थी। वे हमेशा अपनी माँ से ही फोन पे बात किया करते थे और सप्ताह में 2-3 बार बात कर लिया करते। आसपास के लोगों के साथ सोमनाथ परिदा के बेटे और बेटी को भी सोमनाथ परिदा का स्वभाव बहुत अजीब लगता था, इसलिए वो अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। और इसी दौरान 2013 के जून महीने के एक दिन की शाम को बेटा मनोज परिदा जो अमेरिका में रहता था, वह अपनी माँ उषा श्री को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद फ़ोन मिलाता है, फिर फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। तो पहले मनोज को लगता है कि माँ कहीं बाहर गई होंगी, तो वह फ़ोन नहीं करता है। फिर अगले दिन वह फ़ोन लगाता है और फिर फ़ोन स्विच ऑफ। तो वह लगातार कुछ दिन ऐसे ही फ़ोन करते रहता है और ऐसे देखते देखते 19-20 दिन बीत जाते हैं। तो अब मनोज को भी घबराहट होने लगी कि आखिर माँ ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों रखा है। तो थक हार कर मनोज अपने पिता को कॉल करता है। तो अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है और माँ से मेरी बात करवाओ। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ सुरेखा के पास दुबई गई है।
तो मनोज फोन रख तुरंत सुरेखा को कॉल करता है। मनोज उससे पूछता है कि माँ यहाँ तुम्हारे पास हैं। तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और मैं भी कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर मनोज चौंक जाता है और उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने का एहसास होता है। तो तुरंत मनोज अपने मामा जो भुवनेश्वर में ही रहते थे उन्हें फ़ोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि जल्दी घर जाके देखें, क्योंकि मनोज को अपने पिता पे ही डाउट होने लगा था और इधर उसके पिता ने जो किया था वो हैवानियत से कम नहीं था। तो 23 जून लगभग शाम के 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता है। बार बार घंटी बजाने के बाद सोमनाथ परिदा दरवाज़ा खोलने की बजाय वह खिड़की से ही उन लोगों से बात करता है। तो मनोज का मामा उषा श्री के बारे में पूछता है और कहता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई है। ये सुनकर मामा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर भी मामा सोमनाथ से दरवाज़ा खोलने को बोलता है और बहुत बोलने के बाद भी सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसके बाद सोमनाथ परिदा खिड़की भी बंद कर अंदर चला जाता है, लेकिन घर के बाहर उषा श्री के भाई और बहन खड़े थे। तभी मामा मनोज को कॉल कर सब कुछ बता देता है। तो मनोज को भी यकीन हो जाता है हो न हो घर में कुछ तो गलत हुआ है। मनोज तुरंत मामा को पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वह पुलिस वालों को अपने ही साथ ले आता है। तो पुलिस उस घर के बाहर खड़े होकर बेल बजाती है। तो सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलता है, इसलिए पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। घर अंदर से बहुत ही अजीब लग रहा था। तो पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से उषा श्री के बारे में पूछती है। तो वह फिर बताता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई है। तो पुलिस जब पूछती है कि कब गई, तो सोमनाथ बताता है कि उसे गए लगभग 18 से 20 दिन हो चुके हैं। तो पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है और उषा श्री वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। तो पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस को लगता है कि सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी कुछ पुलिस वाले जो सोमनाथ के बेडरूम में थे तो उन्हें कोने में आर्मी के 2 ट्रंक दिखाई देते हैं, जो आर्मी वाले अक्सर अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। तो इन ट्रंक पे ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है। तो ट्रंक खोलने के बाद उसमें 11 टिफ़िन मिलता है, मतलब कि दोनों ट्रंक्स को मिलाकर 22 टिफ़िन थे। तो पुलिस को लगता है शायद सोमनाथ खाने की डिलीवरी वाला काम करता होगा, लेकिन घर की हालत और सोमनाथ का बिहेवियर देख पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ ये काम तो नहीं कर सकता है। तो तुरंत ही एक पुलिस वाला एक टिफ़िन खोलता है। तो उस पुलिस वाले से लेकर वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफ़िन को खोला जाता है। वह इतना डरावना मंजर था जिस पे भरोसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस 22 टिफ़िन में हर खांचे में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिस पे ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे स्मेल न आए। और वह इंसानी मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे। लेकिन एक बात हैरान करने वाली थी कि उन टुकड़ों में उषा श्री का सर गायब था। तो फिर घर की तलाशी में एक टेबल पे रखे बॉक्स में उषा श्री का सर रखा हुआ था, जो थोड़ा सड़ चुका था, जिसके बाल भी गिर गए थे और सर पे गहरी चोट के निशान थे। और एक बात जो सोमनाथ पुलिस को बताता है कि वह रोज उस कटा हुआ सिर से बात किया करता था। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया। अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर क्यों सोमनाथ इन टुकड़ों को टिफिन में डाला,
तो पुलिस जब सोमनाथ से पूछती है तो वह कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, तो वह अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पीट कर बोल रही थी कि वो मर रही है और उसके मरने के बाद उसकी समाधि बननी चाहिए, और ऐसा करते हुए वह खुदकुशी कर लेती है। तो पुलिस सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो वह बताता है अगर लोगों को पता चलता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस पूछती है कि तुम लाश के टुकड़े कर टिफिन में क्यों डालें। तो सोमनाथ बताता है कि उसकी पत्नी के मरने के बाद वह घर के नौकर की छुट्टी कर देता है और वह मौत वाली रात ही अपनी पत्नी के टुकड़े कर दिए और हर रोज अलग अलग दुकानों से टिफिन लाकर उसमें केमिकल लगाकर वह लाश के टुकड़ों को टिफिन में पैक करता गया। और सोमनाथ परिदा बताता है कि वह लाश को इसलिए पैक करता था कि उसकी समाधि बनाई जा सके। इसी सब के बीच वह रोज अपनी क्लिनिक पे भी जाया करता और एक दिन अपना जन्मदिन क्लिनिक पे धूमधाम से मनाया था। ये सब सुनने के बाद पुलिस सोमनाथ को कस्टडी में लेती है और उसकी मानसिक जांच होती है। तो सोमनाथ परिदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक रहती है और जब लाश के टुकड़े की जांच की गई तो पता चला कि उषाश्री के सर पे किसी भारी चीज से मारा गया था और ये कोई खुदकुशी नहीं था और जो कहानी सोमनाथ ने बताई थी वो बिल्कुल सच नहीं थी। चूँकि उषाश्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पे शक करती थी, जिसके कारण रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते और एक दिन सोमनाथ ने अपनी पत्नी को गुस्सा में आकर मार दिया और उसके टुकड़े कर टिफिन में पैक कर दिए और मौका मिलते ही सारे टिफिन को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़ा जाता है। और अभी तक सोमनाथ परिदा भुवनेश्वर के एक जेल में बंद है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।